गुड मॉर्निंग। क्लास 10th की गणित के वर्कशीट 2 को अपने वास्तविक संख्याओं को हल करेंगे। प्रश्न 1 है, संख्याएं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करें। एक ध्यान रखें कि एचसीएफ महत्तम समावर्त का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 24, 20 और इसमें 6 में भाग पूरा जाए, तो वह संख्या ऐसी कौन सी है 20 और इसका पूरा भाग जाए 6 का, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 होगी। क्यों 6 का तो 6 में तो जाता है, 20 में नहीं जाता, तो इसकी 2 होगी। अभाज्य खंड कीजिए, अभाज्य खंड करेंगे जब ये ए हो गया, और लैसे पे का मतलब एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्त, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6 का और 20 का पूरा भाग जा सके। जैसे 20 दिया, 60 है, 60 में 20 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, तो लैसे पे हो गया इसका 60 और वैसे पे हो गया 2, क्यों 2 का ही भाग जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है जिसमें 6 और 2 20 में भाग जाए, तो इसका मैसे पे हो गया है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 3, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? देखो, और सभी है, ये नहीं है। ये इसका कारण है क्योंकि अंडरूट लगा रखा है। इनका तो अंडरूट निकलता नहीं है, इनका अंडरूट निकल जाता है। जैसे इसका वर्गमूल किया तो 64 का 8 आ जाएगा, 81 का हो गया 9। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है? अर्थात ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। प्रश्न 5, 1260 के अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में लिखिए। 12 से 60 का गुणनखंड कर लीजिए और उसको घातांक के रूप में लिखिए। अलग कर लिया, जैसे 1260 है, अपने 1260 का 2 का भाग दिया, 1 में नहीं जाता, 12 में 2, 6 बार गया, 6 में गया, 2 3 6 0, 630 बार गया। 2 का फिर भाग दें क्योंकि पीछे 0 है। 2 का 6 में 3 बार, 2 का इसमें 1 बार गया, बचे कितने 1, तो 10 हो गए, 2 पंजा 10। 2 का 630 में 315 आ गया। 3 का 2, अब क्यों 2 का जाएगा नहीं, 2 का किस में जाता है जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। 3 का दिया 1 0 5, फिर 3 का दिया, 3 दिया 9, 1 बचा, 3 पंजा 15, फिर 5 का दिया, 5 7 35, फिर 7 का दिया 1। इसका मतलब अब देखो 2 कितने हैं हमारे पास, 1 2, 2 की पावर 2 होगी गुणा 3 कितने 1 2, 3 की पावर 2, 5 है और 1 7 है, अर्थात ये आपका, अर्थात 1260 का 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 और 7, ये इस प्रकार से गुणनखंड। प्रश्न 6, संख्या 55 88 का लैसे पे ज्ञात कीजिए। ये दोनों को रख दिया 55 और 88,
2 का 55 में नहीं जाता, 88 में दिया 44 बार। 2 का दे लो, 2 का दोगे तो ये, चलो 4 का दे लिया, 4 का इसमें दे दिया, इसमें जाता नहीं, इसमें गया 11 बार। 5 का इसमें दिया 11 बार, 5 का इसमें जाता नहीं, 11 का भाग 11 का एक बार गया और इसमें भी एक बार गया। अब वहाँ पे इसको 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात इसको 2 बार दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 और 11, ये इसका हो गया 440। 440 इसका लेसे पे हो गया। 55 और 88 का 440, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 55 और 44 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब जैसे अगला ले लो, प्रश्न 7, संख्या 4052 और 12576 का मैसेप है, अर्थात SCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरियन पद्धति से ये इस टाइप से हल करते हैं। जैसे 4052 का भाग दिया 12576 में, 3 बार गया तो ये हो गया 12,156। इसको घटाए तो आगे 420। अब इस 420 का भाग देंगे इसमें, इसको यहाँ रख लिया, इसका हो गया 9 बार 3,780। इनको घटाए, 2 में से 0 गए तो 2, 15 में से 8 गए तो 7, 10 में से 8 गए तो 2, 4 में 4 गए 0। चलो अब हम 272 का किस में देंगे, इसमें। जिसका भाग देते हैं वो आगे संख्या आ जाती है 420 में। 272 का 420 में गया एक बार, इनको घटाया 48 आ गया। अब 148 का भाग देंगे 272 में, 148 एक का 148, 12 में से 8 गए 4, इसके यहाँ से यहाँ लगी 5, 7 में से 5 गए 2, 2 में से गए थे 1, 124 बच गए। 124 का देंगे अब 148 में, 148 में एक बार गया, 124 एक का 124, 8 में से 4 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, 0 में से 0, तो 24 का देंगे अब 124 में यहाँ रख लिया। 24 पंजा 120, अर्थात 24 का भाग दिया तो बच गए 4, इस 24 को यहाँ रखा, 4 छिकी 24, इसका मतलब 0 आ गया। तो वह संख्या 4 होगी जिसका भाग पूरा पूरा 452, 4052 और 12576 में जाएगा। तो अर्थात 4052 और 12576 का SCF होगा 4। प्रश्न 8, दो संख्याओं का लेसेम LCM और SCM में संबंध क्या है, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समावर्त गुणा महत्तम समावर्त, अर्थात इन दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। गुणनफल किसका, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का दोनों का गुणा करेंगे, वो बराबर होगा किसका, जिन दोनों गुणाओं का आपने लेसे पे मैसे पे निकाला है। अभी ये देखो प्रश्न 9, संख्या 24 72 का लेसे पे निकालिए। 24 और 72 लिख दिए, 2 का 24 में भाग दिया तो 12 आ गया, 2 का 72 में भाग दिया तो 36 आ गया, 2 का 12 में दिया भाग 6 आ गया, 2 का 36 में भाग दिया तो 18 आ गया, 2 का 3 में भाग दिया तो 2 का 6 में भाग दिया तो 3 आ गया, 2 का 18 में भाग दिया तो 9 आ गया, 3 का 3 में दिया तो 1 आ गया और 3 का 9 में दिया तो 3 आ गया, फिर 3 का दिया तो 3 में 1 आ गया। तो अब देखो, अर्थात ये हमने 1 2 3 1 2 3, ये तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए, 1 2 2 बार 3, 3 गुना 3 लिख दिया। तो अब इनका गुना करो, 3 तिया 9, 9 दूआ 18, 18 दूआ 36, 36 दूआ 72,
अतः 72, 24 और 72 का ये 72 लघुत्तम समावर्त होगा, अर्थात वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जाता है। देखो 24 थी 72 और 72 एक का 72। अब अगला है प्रश्न 10, x बराबर 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, y बराबर 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2। इनका लैसे पे बड़ी घात होती है, देखो इनमें ध्यान रखो। इसकी 2 की पावर कितनी है 3 और इसकी 2 की पावर कितनी है 2, तो बड़ी घात कौन सी हुई ये, तो 2 की पावर 3 ये लिख ली। इसी टाइप से इनसे देखो, इसके पास है 3 की पावर 2 और इसके पास है 3 की पावर 2, तो दोनों में 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 ले ली। अब इनको देखो 2 की पावर 3 है तो इसको 3 का मतलब 2 को 3 बार लिख लो। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8 हो गया। इसी टाइप से इसका 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो गया। 9 अट्ठा 72, अर्थात लघुत्तम समावर्त तो क्या हो गया इस संख्या का 72। में से पे में क्या होगी छोटी घात, में से पे में होगी छोटी घात। तो देखो इनमें छोटी घात 2 की पावर 3 थी, यहाँ 2 की पावर 2 है तो छोटी कौन सी होगी 2 की पावर 2। यहाँ 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 बराबर ही है, तो 3 की पावर 2। इसका 2 का गुणा 2 से किया तो 4 आ गया, 3 का गुणा 2 से 3 का गुणा 3 से किया तो 9 आ गया, 9 चौका 36, अर्थात 36 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाएगा। आप इनको देखते रहे, देखो ये सारे गणित के अध्यापक से विचार विमर्श करके इनको भर के और मेरे प्रयास से इसको किया जाता है। इसी टाइप से अंग्रेजी के सर से इनको भरवा दिया जाता है, दोनों मिल करके कंप्लीट करके और मेरे प्रयास से आप लोगों को इसलिए डाला जाता है जिससे कि आप अच्छे इसको बार बार में करें, क्योंकि बोर्ड का पेपर है जो इन पर आधारित ही आएगा, ये आप विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से साइंस का भी है, साइंस की मैम से भी बात करेंगे, आज उनसे भी भरवा के और इस टाइप से साइंस के है वो उसको भी चलाएंगे। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।